खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे खिलाड़ियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। कल 1 तारीख है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस को पूरे जनपद में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में वृक्षारोपण करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आदरणीय अखिलेश जी का जन्मदिवस हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और कल हमने रामपथ का निरीक्षण किया। कल हमने श्री राम अस्पताल का निरीक्षण किया। कल हमने अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया। कल हमने रेलवे स्टेशन से जो तमाम तीर्थ यात्री और प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने वाले आते हैं, उस रास्ते का भी निरीक्षण किया। और बगल में एक स्थान है जलवानपुरा, उसको देखा। बहुत ही तकलीफ हुई। लोगों का जीवन नरकीय हो रहा है और जबकि भारतीय जनता पार्टी देश में डंका पीटती थी। हमने अयोध्या में ये किया, वो किया, विकास किया। इस पर और उस दीवार को भी देखा जिसके भवन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, वो भी गिरी है। और जल भराव है, 400-500 घर फंसे हैं। महामारी फैलने की आशंका है। पता नहीं कहां का विकास किया गया। हमने बात किया तो कुछ अधिकारी हमें बताए अयोध्या विकास प्राधिकरण को 35 करोड़ रुपए आवंटित है और 85% काम हो गया है। तो हमने कहा ये तो मेरे समझ नहीं आ रहा है, चलो हमें दिखाओ। तो आज हम जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी चीफ इंजीनियर स्तर के भी जाएंगे, देखेंगे। ये मामले उच्च स्तरीय जांच का है। इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इसको लोकसभा में ही उठाएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। आप पूछिए। सरकार जो कंपनी ने सड़क का निर्माण किया है उसको क्या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना चाहिए? ऐसा है, जब लोक सभा का सत्र चल रहा था, तरह तरह की सूचनाएं मुझे मिल रही थी कि रामपथ में गड्ढा हो रहा है, लोगों को दुश्वारियां बढ़ रही हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मंदिरों में पानी जा रहा है। और यहां तक बताया कि रेलवे स्टेशन का छत दीवाली गिर गई है। यहां तक लोगों ने बताया कि मंदिर की छत चुर रही है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा भाई, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का मामला है। एयर से के आधार पर मैं कोई बात नहीं कह सकता। मैं मौके पे जाऊंगा, देखूंगा, तब बात करूंगा। कल मौके बन गए, हमने देखा कई जगह पर गड्ढा होने का, सड़क बैठने का लोगों ने मुझे बताया। हमने कहा भाई गड्ढा कहाँ है? कहा देखिए, आपका जब ये आया कि आप जो है आ रहे हैं
और निरीक्षण करेंगे तो रात भर 2 दिन रात से गड्ढा भरा गया। और देखिए ताजा मेस्फाल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। हमने अपनी सहमति दी कि हाँ भाई ताजा गड्ढा ढका हुआ दिखाई पड़ रहा है, मेस्फाल्ट ताजा है। 5-6 जगह इस तरह की देखा। श्री राम अस्पताल के पास गए तो वहां तो ऐसी हालत खराब है कि लगता है देश की सारी गंदगी वहीं आ गई। और आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या जंक्शन रेलवे है, वहां से उतरकर जो यात्री आते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर दर्शन करने, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। आगे बढ़ते हैं जलवानपुरा पानी है। लोगों आपने देखा है, जिस सड़क को आपने देखा वहाँ गड्ढे भी देखे हैं, तो जिस फर्म ने निर्माण कराया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है, ये जांच का विषय है, ये मामूली मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है। राम के नाम पर सड़क बनी है और इसकी समीक्षा हर 15 दिन 8वें दिन होती रही है, तो ये बड़ा मामला है। हम मांग करेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और उच्च स्तरीय जांच करके कौन जिम्मेदार है, कंस्ट्रक्टर यूनिट जिम्मेदार है, कौन इंजीनियर है, जांच हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। जो दोषी होंगे उनको कानून दंडित करेगा। इस मामले को मैं लोकसभा में उठाऊंगा। बनाने वाली फर्म अगर दोषी पाई गई तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। वही उसे अगर बगर डगर, देयर इज नो प्लेस फॉर अगर का। मैंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच की मांग मैं कल करूंगा, लोकसभा में बात रखूंगा और उच्च स्तरीय जांच की कमेटी के द्वारा जांच हो, तो जो जांच में जो भी आएगा, कौन दोषी है, किसके खिलाफ कार्रवाई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर तय हो जाएगा। अगर रिपोर्ट चलिए ये बताइए, बबलू सिंह को लेके गए हैं आप, अखिलेश जी से मुलाकात है? तो क्या ऐसा है, बबलू सिंह को कल माननीय अखिलेश जी से हमने मुलाकात कराया है, लेकिन वो मुलाकात थी, शिष्टाचार भेंट थी, पार्टी में ज्वाइन कराने या पार्टी में शामिल कराने की कोई ऐसी बात नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर पद के लिए आपको जो है अखिलेश जी ने आगे किया है, क्या कहेंगे? आने दीजिए, आपको बधाई देता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी सूचना आप दे रहे हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल। सबसे पहले लड्डू आप ही खिलाएंगे। सर, हम लोगों में सूचना नहीं है, जिलाध्यक्ष ने हम लोग को बधाई दे दी कि भाई अयोध्या निर्माण गया है। जिलाध्यक्ष जी ने आपको बधाई दे दी है क्या? जिलाध्यक्ष जी ने बधाई दी है। मैंने हमने प्रेस की सूचना बताई, ऐसा प्रेस है, में खबर आई है। जिलाध्यक्ष जी बड़ा एक्टिव है। ऐसा है। अच्छा, जो भी हम होंगे रहेंगे तो आप एक भैया, सही है, जिले का गरिमा बढ़ेगी। हाथी घूमे गाँव जेकर हाथी वही नाव। अरे नौना तो तोहरे सबका होए। मिर्चीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपकी अपनी सीट में जिसको आपने छोड़ा है। ठीक है, जीतेंगे, बड़े वोटों जीतेंगे, एक इतिहास कायम होगा। जैसे इतिहास कायम हुआ, दुनिया में चर्चा हो रही है, वैसे पूरे प्रदेश और देश में चर्चा हुई। नोबडी कैन फेस, थैंक यू। नोबडी कैन फेस। बस चले, धन्यवाद। मैं रामपथ की जहां से शुरुआत हुई, जी जी, शहादत हुई, और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। जी जी, हम वहां से चले, हमारे साथ तमाम साथी चले, तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपथ बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से, तो भाई आकर मौका देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी।
उनका उसके आगे नहीं। लोगों से पूछा भी और देखा भी, तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहां पर गड्ढा होना बताया जाता था और ताजा ताजा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया। तो 4-5 जगह लोगों ने यही बताया, हम रुक करके। तो लेकिन वो तो जौंदा जोड़ना हुआ ना, चकती जोड़ना हुआ ना, अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत न होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें, और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं